Good morning guys, this is Sunil Chauhan. You are watching SK Maths classes. Today we are going to start 10th class chapter 6 exercise 6.2 question number first. देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एक फिगर ड्रॉ है और इस फिगर के बारे में बताया है कि ये ABC एक ट्रायंगल है जिसमें DE जो है BC के पैरेलल गिवन है। यहाँ गिवन है DE पैरेलल BC और आपको फाइंड करना है EC। ये साइड दी हुई है, ये साइड दी हुई है, ये साइड दी हुई है। तो आपको गिवन मिला है यहाँ पे DE पैरेलल BC, आपको फाइंड करना है EC। तो किस तरह से आप फाइंड करेंगे वो स्टेज हम यहाँ देखते हैं, उस तरह से हम लिखते हैं। अभी हमने पीछे BPT और CBPT पढ़ा है, तो BPT का यूज हम यहाँ करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू BPT BPT के अकॉर्डिंग क्या होता है, इन ट्रायंगल ABC अगर BC पैरेलल है DE के तो इसका मतलब ये होता है कि AD बाई DB ये वाली साइड के बाई में ये, इसका रेशियो इसके बाई में ये, इसके इक्वल होता है, तो ये होगी AE बाई EC। तो AD मेरे पास क्या है, ये BPT है, मैंने ऊपर लिख दिया, आप सामने भी लिख सकते थे। AD मेरे पास देखिए 1.5 और DB मेरे पास 3 सेंटीमीटर है 3, AE मेरे पास 1 है और EC मेरे पास नहीं है, मैं इसको EC ही लिख देता हूँ। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा आपका 1.5 EC विल 3 बन जा 3 और EC आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 बाई 1.5। अब इसका पॉइंट रिमूव कर सकते हैं तो आप ये कर सकते हैं EC विल इक्वल टू 3 बाई 15 और पॉइंट रिमूव करने का 10 ऊपर आ गया। इसको रिडक्ट कर दीजिए, 3 बन जा 3 5 जा, यहाँ 2 आ गया। इसका मतलब आपकी EC जो है उसकी वैल्यू हो गई 2 और सेंटीमीटर। दिस इज क्लियर। ये आपका फर्स्ट पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का। नाउ टेकिंग सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है वो देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में भी फिगर सेम है, बस ये जो है गिवन वैल्यूज चेंज हो रही हैं। ये वैल्यू जो चेंज हो रही है मैं केवल इन वैल्यूज को बदल देता हूँ। ये लीजिए, सेकंड पार्ट में मुझे दिया गया है ये 7.2 सेंटीमीटर, ये 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर और ये दिया है मुझे 5.4 सेंटीमीटर, ये दिया है और ये मेरे को नहीं दी है। इसका मतलब इसको मुझे करना है फाइंड। तो यहाँ फाइंड में लिख दीजिए आप AD। अब आप फिर से BPT लगाएंगे तो अकॉर्डिंग टू BPT या BPT के अकॉर्डिंग BPT क्या होती है लिख दीजिए, AD बाई DB विल इक्वल टू AE बाई EC। तो AD मेरे पास नहीं है, AD लिख दीजिए। DB मेरे पास 7.2 है, 7.2 लिखिए। AE मेरे पास 1.8 है, 1.8 लिखिए और EC मेरे पास 5.4 है, 5.4 लिखिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5.4 AD विल इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2। यहाँ AD कैलकुलेट करेंगे तो 1.8 इंटू 7.2 बाई 5.4। डेसिमल रिमूव कर सकते हैं, रिमूव कर लीजिए ताकि आपको डिडक्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोनों में 1 प्लेस के बाद है, इनका डेसिमल एक दूसरे से काटते हैं, इसको भी हम काट देते हैं 3, 18 3 जा। अब इसको ऊपर डिडक्ट कर देते हैं, देखिए 3 2 जा 6 पॉइंट लग गया, कितना बचा 3 2 जा 6, 1 बच गया 14 हो गया। तो 14 तो नहीं जा रहा ना, तो नहीं जा रहा तो सीधा लिखेंगे हम इसको 14 3 4 जा 12 एंड 6। तो इट मीन्स आपकी जो वैल्यू आई 2.46 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली आपकी वैल्यू बनती है इसकी। तो आप इसको लिख सकते हैं 2.4 सेंटीमीटर और 2.46 सेंटीमीटर, क्योंकि रिडक्शन नहीं हो रहा, सॉरी 2 है ये, मैंने 4 लिख दिया इसलिए नहीं हो रहा था, 2 है तो 2 से तो हो ही रहा है, 4 जा 12, तो आपका ये वैल्यू बन जाएगी, ये रिजल्ट आपका इसमें आ जाएगा। दोबारा से देख लीजिए एक बार, यहाँ डिडक्शन में आपको प्रॉब्लम है तो
ये लीजिए AD विल इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 बाई 5.4। अब डेसिमल 1 के बाद इसमें है 1 के बाद इसमें 1 प्लेस, तो ये डायरेक्ट कट सकता है, डेसिमल भी कैंसिल हो गया। 18 3 जा, अब 3 से कीजिए, 3 2 6 1 4 3 4 12, यू गॉट 2.4 सेंटीमीटर, दैट इज AD। Is that clear? This was the first question. Now we are going to start the question number second. सेकेंड क्वेश्चन करते हैं हम, और सेकेंड क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है मेरे पास, मैं ले लेता हूँ। क्वेश्चन है मेरे पास, E and F are the point on the side PQ and PR of triangle PQR। एक ट्रायंगल है PQR मेरे पास, तो मैं ट्रायंगल लगा लेता हूँ PQR। दिस इज PQ and R। ये लीजिए मैंने ट्रायंगल बना लिए PQR। दिस पॉइंट इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R। ओके, और क्वेश्चन में लिख देते हैं हम, गिवन है अब मेरे को ट्रायंगल PQR है, और इसके अंदर क्या बताया है वो भी हम देखते हैं। इन विच, इसमें दिया क्या है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदर EF पैरेलल QR। इसमें EF जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ, और ये पैरेलल दी हुई है EF इन विच QR पैरेलल EF, या EF पैरेलल QR। ये आपको गिवन है। जब ये आपको गिवन है तो अब आपको जो भी दिया है उसके अकॉर्डिंग आप निकाल देंगे। इसमें साइड्स मेरे पास दी हुई है, मैं किसी एक क्वेश्चन को उठा लेता हूँ। 3 पार्ट हैं इसमें, तीनों में सेम रूल अप्लाई करना है। तो मैं सेकंड पार्ट इसका ले लेता हूँ, जिसमें मुझे दिया है PE 4 सेंटीमीटर। PE 4 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड ही ले रहा हूँ मैं। PE 4 सेंटीमीटर, तो देख लीजिए PE है 4 सेंटीमीटर, QE 4.5 सेंटीमीटर, PF 8 सेंटीमीटर एंड RF 9 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है कि ये ट्रायंगल दिए हैं और ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ये दिया नहीं है बेटा, आपको बताया है कि PQR ट्रायंगल है, इसमें क्या दिया है, E and F आर द पॉइंट ऑन साइड। E and F are the point on side, कौन सी है, PQ and PR रेस्पेक्टिवली। ये हमें गिवन है। आपको इसमें बताना क्या है, टू प्रूव, आपको प्रूव करना है कि EF जो है वो पैरेलल होगा किसके, QR के। ये कंडीशन कब होती है, हमने कन्वर्स ऑफ BPT में क्या पढ़ा है, अगर इनका रेशियो सेम आ जाए तो इट मीन्स दे आर पैरेलल। तो अकॉर्डिंग टू द कन्वर्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। CBPT हम यहाँ चलते हैं, CBPT का यूज हम करते हैं। CBPT क्या है, बाई CBPT क्या कहती है कि इसमें अगर PE बाई EQ, ये PE बाई EQ इक्वल आ जाए PF बाई FR, देन EF विल पैरेलल टू QR, ये कहती है CBPT। तो इसमें हम ये रख के देख लेते हैं, अगर ये रेशियो हमारा इक्वल आ जाता है तो CBPT में इक्वल हो जाएगा। तो देखिए PE मेरे पास है 4, EQ 4.5, PF मेरे पास 8 और FR मेरे पास 9। चलिए पहले इसी को सोल्व करते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, आप इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि ये इक्वल है कि नहीं। देखिए 9 4 जा 36, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32,
और 436 और ये पॉइंट, इट मीन्स 36 इक्वल टू 36 इक्वल आ गया, ये कंडीशन लागू हो गई हमारी। सो दैट P बाई ई क्यू इक्वल है PF बाई FR, तो हैंस EF पैरेलल होगी QR। जिसमें ये इक्वल नहीं आएंगे वहाँ नॉट पैरेलल हो जाएगी, जहाँ इक्वल आ जाए वहाँ पैरेलल हो जाएगी। ये एक स्टेज है इसकी, ये एक कंडीशन है। एक क्वेश्चन चाहो तो मैं इसमें और ले लेता हूँ आपके लिए और बता देता हूँ मैं। तो चलिए ये हमें प्रूव करना ही है। क्वेश्चन चेंज कर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन देख लीजिए मेरे पास क्या होगा। क्वेश्चन जो है मेरे पास, मैं ये रिमूव कर देता हूँ, दूसरा या फर्स्ट क्वेश्चन उठा लेता हूँ। PE 3.9 EQ 3 सेंटीमीटर, और इसके बाद PF 3.6, और इसके बाद FR 2.4। ये हमें गिवन है। तो किस तरह से हम इसमें कर सकते हैं, देखिए गिवन हमने लिख दिया, ये मैंने यहीं लिख दिए हैं, हालांकि गिवन में आप इनको दिखा सकते हो, PE इतना है, फिगर में लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिगर में भी लिख सकते हो। तो अब हम इनको बराबर करके देखेंगे, वही सेम कंडीशन में जाएंगे, इक्वल है कि नहीं है। तो हम इसमें करके देखते हैं PE बाई EQ, वही चाहे बाद में लिख दें, इस बार मैंने पहले लिख दिया था, बाद में लिख के देख सकते हैं। तो आप करेंगे इसमें PE बाई EQ, तो ये कितना हो जाएगा 3.9 बाई 3। और दूसरा अगर इसमें हम करेंगे स्टेज नंबर 2, तो स्टेज नंबर 2 क्या होएगा PF बाई FR एंड PF बाई FR किसके इक्वल हो जाएगा 3.6 बाई 2.4। अब हमें देखना है कि क्या ये इक्वल है, दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं आते। तो इसको थोड़ा सोल्व कर देते हैं, इसको डिडक्ट करते हैं, तो हम देखिए क्या आएगा 1.3। इसमें पॉइंट हम डिडक्ट कर सकते हैं, तो पॉइंट डिडक्ट कर लीजिए। 12 से 12 2 जा 24, 12 3 जा, ये आया 1.5। दोनों इक्वल नहीं आए, इट मीन्स PE बाई EQ इक्वल नहीं है PF बाई FR, इक्वल नहीं है। तो सो दैट, नीचे स्पेस नहीं है, लिख रहा हूँ सो दैट जो हमें पूछा गया है EF पैरेलल नहीं है QR के, नॉट पैरेलल, ये इसके पैरेलल नहीं। समझ गए आप? मैंने पहले सेकंड क्वेश्चन लिया था जिसमें इक्वल आ गए थे, तो हमने लिख दिया था, इसमें इक्वल नहीं आए तो हमने लिख दिया। अगर ये इक्वल आ जाते तो यहाँ लिख देते हैंस और आगे CBPT लिख देते। इज दैट क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। एक पार्ट इसमें बचा है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अब हम क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं थर्ड। ओनली 3 क्वेश्चन वी विल डू टुडे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आई एम टेकिंग, इजी सा क्वेश्चन है, फिगर से समझना है, फिगर समझ में आएगा तो क्वेश्चन समझ में आएगा। मैं फिगर बना देता हूँ पहले। इसका फिगर कुछ इस तरह से है आपका, इस टाइप से आपका फिगर है। इस टाइप का आपका फिगर है। मैं नाम दे देता हूँ AB और C, ABC एंड दिस इज पॉइंट D। और 2 पॉइंट इसमें और हैं जो पैरेलल हैं। मिड पॉइंट जो यहाँ आया है, दोनों में कॉमन पॉइंट दैट इज L, और ये है पॉइंट M और ये है पॉइंट N। तो फिगर में क्या दिया है वो हम लिख देते हैं गिवन में। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन है आपके पास, इसमें फिगर दिया है तो फिगर के अकॉर्डिंग है। इन फिगर तो लिखेंगे इन फिगर, फिगर में ही दिया है तो फिगर में क्या क्या दिया हुआ है वो लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन से। LM पैरेलल CB,
एल एम पैरेलल सी बी, एल एम ये है, ये बी सी या सी बी के पैरेलल है। एंड एक चीज़ और भी होगी, वो क्या है, एल एन पैरेलल सी डी, एल एन पैरेलल सी डी, ये हमें दिया हुआ है, एल एन पैरेलल सी डी और एल एन पैरेलल सी बी। और आपको क्या करना है, प्रूव करना है, टू प्रूव, आपको प्रूव करना है, टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ए बी बाई ए एम बाई ए बी, ए एम बाई ए बी विल इक्वल टू ए एन बाई ए बी। ये आपको यहाँ प्रूव करना है। देखिए, किसी चीज को नहीं लेंगे, सीधे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ट्रायंगल उठाएंगे, काम स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो बी है, ये इस ट्रायंगल का नाम है, मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, उसमें मिले ना। तो देखिए, एक एक ट्रायंगल उठाते हैं हम। पहले ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी और फिर ले लेंगे ए डी सी। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल ले रहे हैं हम, एक ए डी सी और एक लेंगे ए बी सी, दोनों ट्रायंगल्स लेनी है हमें। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में हम देखते हैं। देखिए, ए बी सी ट्रायंगल मेरे पास ये है, ऊपर ऊपर की, मैं इसको हटा लेता हूँ। ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें ये और ये पैरेलल दिया है। तो ये और ये पैरेलल दिया है, तो क्या पैरेलल होती है, तो बीपीटी क्या कहती है, ये साइड बाई ये साइड इज इक्वल ये साइड बाई ये साइड। यानी कि इतना फिगर अगर मैं क्लोज कर लूँ तो इसका मतलब ये बनेगा मेरे पास, इन ए बी सी, ए एम बाई एम बी विल इक्वल होगा ए एल बाई ये वाला, ए एल बाई एल सी। ये हो जाएगा मेरा इसके अंदर। और ये किसके अकॉर्डिंग होगा, बाई बीपीटी होगा, बाई बीपीटी। बीपीटी कहती है अगर पैरेलल होगी तो ऐसा होगा। और इसको आप रख देंगे नंबर 1। मैंने यहाँ बाई बीपीटी लिख दिया है, मैं नंबर 1 पहले लिख देता हूँ, नंबर 1 बीपीटी। दूसरी ले लेते हैं इन ट्रायंगल। दूसरी ट्रायंगल ये मेरे पास है ए डी सी, ए डी सी। ए डी सी में क्या होगा मेरे पास, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ए एन बाई एन डी, ए एन बाई एन डी विल इक्वल टू, ए एन बाई एन डी विल इक्वल टू ए एल बाई एल सी, ए एल बाई एल सी। ये नंबर 2 हो गई और ये भी हो गई बीपीटी। यहाँ दोनों इक्वेशंस को देखिए, ये चीज जो है हमारे पास दोनों इक्वेशन में है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से रिजल्ट क्या आया, ए एम बाई एम बी विल इक्वल है ए एन बाई एन डी। ये रिजल्ट मेरे पास आया, किससे, दोनों इक्वेशन से। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि उसके 3 रूल होते हैं, 3 रूल में ऊपर नीचे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ एक चीज सीखिएगा, ये रफ वर्क समझ लीजिए एक बात। मान लीजिए कोई मुझे कहता है 3/5 जो है वो इक्वल है 6/10 के। तो अगर मैं इसको वापस करके लिख दूं 5/3, तो ये 10/6 के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों को चेंज कर दिया है, यानी चेंज करके भी हम लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, तो हम इसको इसी तरह से चेंज करके लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ये किसके इक्वल होगा, एम बी, सॉरी, बाई ए एम विल इक्वल टू ए एन बाई एन डी। मैंने ऐसा लिख दिया है। क्यों, क्योंकि मेरे को क्या है, ए एन बाई ए डी के बराबर करना था और मुझे यहाँ क्या मिल रहा है, एन डी मिल रहा है। ये थोड़ा फर्क आ रहा है। इसको खत्म करने के लिए मैंने इसको वापस करके लिखा है, पलट करके लिखा है, चेंज करके लिखा है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये कंडीशन मेरे पास आ गई है। इसको इक्वेशन ना देने की बजाय हम सीधे की सीधे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ऊपर से रिमूव कर रहा हूँ मैं इसको, मुझे स्पेस चाहिए। तो स्पेस के लिए यहाँ से जो रिजल्ट आए हैं केवल उस रिजल्ट को मैं रख लेता हूँ। ये बीपीटी वगैरह आप लिखेंगे वहाँ। तो यहाँ देखिए आप क्या करेंगे, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, एम बी बाई ए एम इक्वल है ए एन बाई एन डी। अब बोथ साइड 1 ऐड कर देंगे, बोथ साइड ऐड 1 ऐड करेंगे तो यहाँ +1, यहाँ +1, इसके बाई 1, इसके बाई 1, इसका एलसीएम आया ए एम।
EM LCM आया तो देखिए क्या बन गया, MB प्लस AM। इधर भी यही हुआ तो ND LCM आ गया, तो ND LCM आएगा तो AN प्लस ND। अब देखिए यहाँ क्या बनता है, MB प्लस AM, MB और AM ये प्लस करेंगे तो पूरा क्या बनेगा मेरे पास, AB बनेगा। तो इसकी जगह मेरे पास क्या आ गया, AB बाई AM। और ND, AN और ND, AN और ND से क्या बना मेरे पास, AD और बाई में ND, ये हो गया। अब इसको दोबारा रीचेंज करके हम लिखेंगे तो विल इक्वल टू AM बाई AB, और इसको भी चेंज करके लिखेंगे तो ND बाई AD, और यही आपको प्रूव करना था, यहाँ लिख दीजिए प्रूव। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से देख लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।